कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना हीरो। रख के जाना है, और काले कपड़ों में वैसे भी वो लग गई है फिर मिट्टी। और ये मैंने जो गिफ्ट की थी वॉच वो वाली है, अच्छी लगी आपको? हाँ, जब भी तो हाथ ही हाथ दिख रहा है। हाथ ही दिखाते नहीं थक बस रहे। बस नजर मारो। और ये बैग हो रहा है खाटू श्याम जी के लिए पैक, और मतलब पहले पार्टी में जाओगे और फिर चलो। ये बात कर रहे चलो आ जाओ। शादी का कार्ड क्या है क्या? फोटो साफ नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट है मामा जी के यहाँ पर, तो हमारी फैमिली से बच्चे जा रहे हैं, और जो फैमिली के मेल मेंबर्स हैं वो सब जा रहे हैं। और जैसे अपनी फैमिली की शादी है तो थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, कि जैसे पहले से बैठना सही रहता है। और ये शादी का कार्ड दिया था प्रॉपर एड्रेस, जैसे कहीं और हो रहा है ना फंक्शन, तो उसके लिए थोड़ा हेल्प हो जाए। तो बस वही है, बच्चे मतलब पीछे एंजॉय करने के लिए बैठे, कि पीछे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने खेलते कूदते जाएंगे पीछे। हमने सजेस्ट किया था जब शादी में जाते हैं ना, पीछे सामान फैला हुआ छोड़ जाते हैं, तो यहाँ पे सामान फैला हुआ ही है। बट सभी लोग गए हैं आज, तो हम लोगों को छोड़ के सभी लोग गए हैं। और देखते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा परोसे का। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे होता है ना, अपने क्लोज रिलेटिव होते हैं तो वहाँ से खाने पीने की चीज़ें आती है, जैसे ऐसे करके। तो मैंने कहा परोसा आना चाहिए उस रिश्तेदारी में से। ऐसे ही जस्ट ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो परोसे वाला सिस्टम हट गया है। वही है, सब मिठाई का डब्बा ही देते हैं। बट हाँ, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं, जब वो लोग आएंगे तब आपके साथ फिर शेयर करेंगे आगे। ठीक है, रात हो जाएगी वैसे। और फ्रेंड्स, ये था हमारा डिनर। हमारा नहीं, मेरा, मुझे एक्चुअली क्या है, मैगी बहुत पसंद है। तो सभी लोग बाहर गए हुए थे और मैगी के पैकेट्स रखे थे, तो मैंने सोचा चलो आज ये खाई जाए। मतलब यही बच्चों के लिए बनाते थे तो टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मतलब फुल प्लेट पता नहीं मैंने कितने दिनों के बाद खाई है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो ऐसे लगता है चलो ठीक है बच्चे खा लेंगे, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि अपनी पसंद की चीज़ भी खानी चाहिए। तो आज मैंने मैगी को इंजॉय किया था। और एक्चुअली क्या, यहाँ पे हैनी के लिए भी बनाई थी थोड़ी, और बट मैंने भी ली थी। एंड यहाँ पे क्या है, ये एक हैनी के लिए एक्टिविटी है, नेस्ट बनाना था। तो आपको पता है इसमें क्या क्या गया है? ये नीचे बड़ा वाला जो दिया होता है वो है, और ये ना कुछ सामान मंगाया था ऑनलाइन, तो उसमें ये जो आपको ब्राउन पेपर दिख रहा है ये उसमें आया था। जैसे इसके अंदर रैप हो गए कुछ कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसमें था। तो उस पेपर से दिया को कवर किया गया है। एग की जगह पर जो हमारे कॉटन की जो जोत होती है उनका आगे वाला हिस्सा निकाल के बस पीछे से उनको सर्कल शेप को रख दिया है। और ये जो दो ये बर्ड्स रखी हैं, ये एक सैंडी का पेस्ट है, टूथपेस्ट उसके ऊपर आता है, तो उसमें से दो बर्ड्स निकाल के रख दी थी। तो इस तरह से इसका नेस्ट कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर वही है, ये नेक्स्ट डे था। और यहाँ पर क्या है, सैंडी को मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, और सैंडी शॉप पे ना जाए अपने लिए कुछ ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस वही है, उसको उसने बिस्किट लिया, बाकी फिर जो सामान रहता था वो भी थोड़ा सा आ गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? की बार तो मैंने बहुत ज़्यादा गैप कर दिया फिर से, लेकिन अब की बार का जो रीज़न है वो बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है मेरे व्लॉग ना डालने का। क्योंकि इसमें क्या था, जैसे अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, तो शादी में गए थे अच्छा खासा, और आप भी ठीक ठाक गए थे। और फिर ये तैयारी थी कि शायद जो बारात है वहाँ जाएंगे, मामा जी हैं जो मम्मी जी के भाई हैं, वहाँ पे था फंक्शन। तो बस पापा जी कार ड्राइव करके ले गए थे। वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में पापा जी ही एक्टिव हैं बहुत। आपने भी देखा होगा कि वो ऐसे नहीं हैं कि अगर वो, आई थिंक उनकी एज 69 है, बट एज के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं है वो कि वो मतलब बिल्कुल रेस्ट पे रहते हैं या बस नॉर्मली वॉक। मतलब वो बहुत काम कर लेते हैं, इस एज में भी बहुत ही एक्टिव हैं। तो बस कुछ ऐसा ही लगा कि उनके इस एक्टिव नेचर को ही, या एक्टिव जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको नज़र लग गई है क्या। मतलब मम्मी जी से पहले ऐसे नहीं होता था, बट मम्मी जी के बाद में पापा जी को बहुत ऐसे दिक्कतें होती हैं कि कभी भी चोट लग जाती है, कभी गिर जाते हैं ऐसे। और अब की बार एक्सीडेंट हुआ,
और उसमें क्या है, जो उनका राइट हैंड है वही अफेक्टेड हो गया, लिटिल फिंगर में उनको फ्रैक्चर हुआ। तो बस वही था, फिर ऐसे होता है ना, घर का माहौल बिल्कुल थोड़ा शांत सा पड़ जाता है। देखो ऐसे तो लगता ही है कि देखो चोट वोट लग गई है, तो बस वही वाला माहौल था, तो इसलिए भी मैंने फिर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। एंड यस, ऐसे था कि जैसे कि जिस इंसान को बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव माना जाता था, और फिर देखो हाथ में चोट है वो भी राइट हैंड में, तो कितनी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर पापा जी को थोड़ा रेस्ट पे रहना पड़ रहा है। बिल्कुल रेस्ट पे तो वो अभी भी नहीं है, क्योंकि उनका वो नेचर ही नहीं है। उनको ये है कि थोड़ा घूमना फिरना, मैं देखता रहूँ चीज़ें क्या हो रही हैं, इस तरह का नेचर है। हम पे डिपेंडेंट भी नहीं है। देखो मैं वैसे ही कह दूँ कि इतनी सेवा पानी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पापा जी अपने ही कितनी चीज़ें खुद करने की कोशिश करते हैं, बट हाँ फिर भी एक फुल स्टॉप लग गया है उन एक्टिविटीज़ पे, जो स्कूटी को लेके कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कुछ काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी रुक गई, तो उनको देख के थोड़ा सा ऐसे लगता है। तो मतलब कि मैंने पता नहीं, जैसे आस पड़ोस में लोग रहते हैं ना, उन्हीं का कुछ ऐसे सुना था कि मतलब पापा जी की बहुत तारीफ़ करते हैं कि इतने एक्टिव हैं, ये वो हमारे कि कितने एक्टिव हैं इस एज में भी, ऐसे वो। तो कई बार ऐसे लगता है कि जो वर्ड नज़र है वो वाकई में रियल है, कि हो जाती है कई बार चीज़ें। देखो इसको आप गलत वे भी मत लेना। नज़र में मैं ये नहीं कहूँगी कोई गलत नज़र से ऐसे देख रहा है कि ओहो ऐसे ऐसे नहीं होता। कई बार ऐसे होता है कि जब हम किसी की ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं तो वो भी शायद गलत उसमें लग जाती है, क्योंकि पापा जी की तो सब तारीफ़ ही करते हैं उनके नेचर की वजह से, और वैसे भी तो शायद तारीफ़ ही कई बार ऐसे उल्टा पड़ जाती है, जो मैंने एनालाइज़ किया। तो इस तरह का चीज़ चल रही है, थोड़ा सा ना एनवायरनमेंट, थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है। ठीक है, कल तो फिर भी इंजॉय किया था काफ़ी, क्योंकि जो शादी है उनके डांस वांस कुछ भी हो रहे, हमारे जो घर है बिल्कुल सामने वहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस है। तो फिर भी इंजॉय किया था, देख रहे थे हम लोग, ऊपर से नीचे भी गए थे ऐसे करके। बट हाँ थोड़ा सा नहीं, टाइम ऐसे चल रहा है, तो इस वजह से मैंने फिर वीडियोज़ कुछ रिकॉर्ड नहीं किए थे। और लेकिन हाँ बस वही है, थोड़ा सा टाइम बीतता है तो थोड़ा चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। तो अभी फिर से देखती हूँ, फिर से करेंगे, ठीक है। बट यस, कई बार ऐसा लगता है नज़र इज़ रियल, जो मैंने ये चीज़ें औरों का देखा है, तो यस लगता है कई बार हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से पापा जी को चोट लगी है वो एक अनएक्सपेक्टेड था, दूसरे की गलती की वजह से लगी, और वो भी तो वही है, जो चीज़ होनी होती है हो जाती है। चलिए खैर ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।